लियारी वाले ज़मीन से निकल गए। नाज़रीन, अवां लियारी वासियुनि जा वीचार ॿुधा ज़ाहिरा ॾुखियल आहिनि ॾाढा, छाकाणि त मुसलसल उन्हनि जे हिन इलाइक़े ते रेंजर्स AFC कहा करे उन्हनि जे बेगुनाह माण्हुनि खे बकोल लियारी वासियुनि जे गिरफ़्तार करे गुम कयो वियो आहे। पर जेके कराची जा ॿिया इलाइक़ा आहिनि उते बजाए कार्रवाई करण जे उन्हनि खे प्रोटेक्ट कयो पियो वञे ऐं हिन जा जेके ख़दशा आहिनि उन्हनि जो ज़रूरु नोटिस वठणु घुरिजे हुकुमराननि खे, छाकाणि त हीअ लियारी जेको हिकु अलामत आहे पीपुल्स पार्टी जे स्ट्रगल जी, उन जा जेके रहवासी आहिनि, जेके हिन वक़्तु बि उन दौर जा जेके बुज़ुर्ग आहिनि जिन इहे समूर मार्शल लॉ ॾिठियूं आहिनि, उन्हनि जा जेके तव्हां वीचार ॿुधा इंतिहाई ॾुखियल वीचार आहिनि। त उन्हनि चवणु आहे त हिकु तरफ़ उन्हनि खे उन्हनि जी क़ुर्बानीनि जो सिलो इहो पियो ॾिनो वञे त ॿिए तरफ़ उहे पंहिंजे बचड़नि सां पंहिंजे घरनि में महफ़ूज़ न आहिनि। हिन वक़्तु हिन मुज़ाहिरे धरणे जी जेका लीड करे रहियो आहे, क़यादत करे रहियो आहे, उहो सरदार उज़ैर जान बलोच आहे ऐं जेको वक़्तन फ़वक़्तन पंहिंजे ख़दशनि खां मीडिया ज़रिए आगाह कंदो रहियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते हुकुमराननि खां अपील बि कंदो रहियो आहे ऐं उहो हिन वक़्तु बि हिन जेको आहे हज़ारनि जे मजमूए जी अॻुवाणी करे रहियो आहे। खांसि पुछूं था त उन जा आख़िर ख़दशा छा आहिनि ऐं हू रोडनि ते निकिरण लाइ छो मजबूर थियो आहे। उज़ैर साहब, आप बताएं कि आप ये क्यों निकले सड़कों पर? ये हम इस वजह से निकले हैं, रोड पे तमाम लियारी के अवाम हम एहतजाज कर रहे हैं। जो रेंजर्स ने कार्रवाई किया वो कल रात सुबह तकरीबन 4 बजे से ऑपरेशन चल रहा है, 5:30 बजे तक ये ऑपरेशन था। हम नहीं कहते कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, पूरा कराची में हो रहा है ऑपरेशन, बिल्कुल हर जगह जराइम पेश आए, बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए। रेंजर्स के साथ अवाम ने काफ़ी कापरोड किया, तावन भी किया, मगर रेंजर्स ने जो लूटमारी का सिलसिला जारी किया उसमें एक घर में 20-20 रेंजर्स वाले एक साथ घुसते हैं। कोई परफ्यूम उठा रहा है, कोई पैसे किसी के उठा रहा है, कोई किसी का जो है उसमें पानी का कूलर उठा रहा है, LCD टीवियाँ वगैरह हर चीज़, जेवर, सोने, हर चीज़ उठा रहे हैं। तो इस चीज़ की हम मजम्मत करते हैं। हमें एतराज़ात नहीं है ऑपरेशन के, हम खिलाफ नहीं है। ऑपरेशन तो पूरा कराची में हो रहा है मगर लियारी में हो रहा है। बिल्कुल हम आज जो ऑपरेशन था सुबह से अवाम ने ताउन किया है और सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक कोई बच्चों ने रोटी ना खाया ना कुछ, बिल्कुल जैसा कर्फ्यू लगा हुआ था। ये बताएं कि वही रहमान मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल देता है कि लियारी से टार्चर सेल बरामद हुए, लियारी से जो अगवा किए गए थे 18 लोग कराची के, वो बाजियाब कराए। तो इसमें कहाँ तक सदाकत है? लियारी है ना वही। तो भाई मैं इस चीज़ के लिए मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ के बोलता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये एक नंबर का झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा झूठा है रहमान मलिक। कोई टार्चर सेल बरामद नहीं हुआ है। आज जो ऑपरेशन हुआ है सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक कोई चीज़ बरामद नहीं हुआ है, कोई असला बरामद नहीं हुआ है। मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ। हाँ, जिन घरों से लाइसेंस वाले जिनके असले निकले होंगे या एक आध गैर कानूनी किसी के पास पिस्टल निकले होंगे, कोई ऐसा टार्चर सेल या कोई किसी के पास कलाशनकोप ऐसा कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। जो मीडिया पे रेंजर्स ने दिखा है लियारी के इलाकों में, वो क्या है? वो तो बिल्कुल दिखा देते। जो पहले भी रेड हुआ था उसमें उस्मानाबाद के जो है उसमें टेररिस्ट पकड़े गए, जिसमें अहमद मुल्ला था और 3 मजीद उनके साथी हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। उनसे ये LMG बरामद हुए हैं, रॉकेट लॉन्चर बरामद हुआ है, टार्चर सेल बरामद हुआ है, ये सब वहीं से बरामद हुआ है। और जो 4 बंदे भी पकड़े गए थे जिनमें 3 बलोच और एक उर्दू स्पीकिंग नाज़माबाद से, उनसे वीडियो क्लिप बरामद हुआ है। जो ज़्यादती कर रहे हैं, जो गला काट रहे हैं, जिसमें वीडियो क्लिप जो चल रहा है सीडियाँ MQM ने बांटी है, वो तो आप ही के लोग थे। आपके नाम बताया जो आकाल बुंगा में उनका रिहाइश था और नाज़माबाद जा रहे थे आपके यूनिट में। वो CD मेरे पास भी, उसमें उसने वाज़े तौर पर MQM की क़यादत लिखा है कि अमन कमेटी ने जुल्म किया है, वो सर धड़ से अलग कर दिया है, इतना तशद्दुद किया है। इल्ज़ाम तो आपके ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है कि वो जुल्म आपने नहीं किया? देखो, हमारे पास ये अवाम है। अगर हम जालिम होते थे लियारी वाला ये अवाम इकट्ठा नहीं होता था। ये इस चीज़ का अमन का सबूत है। लियारी में जब 2000 मुशर्रफ के दौर से जब कत्ल गालिब 2008 तक कत्लो गालिब चल रहा था लियारी में, किसी ने भी नहीं पूछा है। तकरीबन 2000 के करीब लोग मारे गए और MQM की पॉलिसी था लियारी को कब्जा करने के लिए। अरशद पप्पू ग्रुप था, एक गप्पार जिगरी ग्रुप था और उन आपस में जो है बत्ते का चक्कर, अगवा बरा तावान। अभी भी 2 दिन पहले परसों शेरशाह कबाड़ी से जो बंदे अगवा हुए थे 2 ताजर, वो भी अजीम प्लाजा में रेड हुआ था। उनका सेक्टर इंचार्ज से SHO से बात हुआ था, 1 घंटे के अंदर बोला मैं आपको बंदे बाजियाब करा के दूंगा, 1 घंटा मुझे दो।
और सब चीज़ डील हुआ, उसके बाद फिर मुकर गया। और उससे ये साबित हो गया कि उनका फ़ोन ट्रेस हो गया। अजीम प्लाजा में जब भी उसमें लियारी का ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, जो शेरशाह का पहले भी सांचा वाक़या हुआ था, हम उन लोगों के साथ हैं, उनके फैमिली के साथ दुख दर्द के शरीक हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने मुल्ला उमर समेत दीगर जो अफराद उसमें नामजद थे शेरशाह कबाड़ी मार्केट के वाक़े में, उनको प्रेशर दे के, धमकियाँ दे के गवाहों को तब्दील किया गया। आप क्या कहेंगे? ये सारा झूठ है। एक बंदा जब वाक़या करके 12 से तकरीबन मेरे ख्याल 15 बंदे थे जो वाक़या में, जिसमें FIR में नाम डाला इन लोगों ने, उसमें ये चीज़ साबित हो रहा है कि उनके नाम, वल्दियत, मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस, सब चीज़ ये कहाँ से आ गए उनके पास। तो बंदा एक चीज़ कहता है भाई पिलाना बंदे थे, ये 2 बंदे थे, हम उनको जानते, बाकी सारे नामालूम अपराध थे। तो बंदे का समझ में आता है कि ये केस जो है, समझ में आता है कि जो है सच्चा है। उसमें बिल्कुल जितने लोग थे सबका नाम, पता, एड्रेस, वल्दियत, घर, ये हर चीज़, ये मतलब इसका कहने पे पहले से एक प्लानिंग था कि लियारी को बदनाम करने के लिए। उसमें शेरशाह के लोग गवाह हैं, वहाँ का अवाम, नाज़ुम, सारे गवाह हैं उस चीज़ का कि अरशद पप्पू का भाई ने किया है, शेर मोहम्मद ने यह वाक़या किया है और MQM के कहने से किया है। ये सारा जो है एक बड़ा गेम खेला जा रहा है। अच्छा, जब से अमन कमेटी बनाए तो सब आप इकट्ठे हो गए, तो उनका अभी ताल्लुक आपसे नहीं है? देखो MQM किसी को, अरशद पप्पू और दीगर जो हैं, देखो उसमें वो जराइम पेशा लोग हैं, हमने उनके साथ लियारी के अवाम वगैरह सब मिल के जो है ये कुरान पे कस्में उठाएं कि उन्होंने हम चोरी डकैती नहीं करेंगे। वो दोबारा उन लोगों ने वारदातें शुरू की, अगवा बराए तावान, चीना जप्टी। आज तकरीबन 2 साल से ये भागे हुए हैं यहाँ से। आज तक कोई मोबाइल चोरी नहीं हो रहा है, ना किसी का गाड़ी छीन रहा है। यहाँ रोज़मर्रे का मसला था, कोई बंदा अगवा हो रहा है, किसी का शेज़ोर छीन रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी वारदात है। जब से ये भागे अल्हम्दुलिल्लाह लियारी में पुरअमन है। अच्छा, सज़ा किस चीज़ का मिल रहा है आपको? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से दोस्ती निभाने का, बेनज़ीर के लिए कुर्बानी देने का, या जरदारी के ख़िलाफ़ होने का? देखो हमारे लिए जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। जो इस दुनिया से हमारी बहन चली गई, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, फिर जरदारी साहब भी आए। हमारे नज़र में जरदारी साहब और बीबी सब एक नज़र में, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो है। मगर उसमें अवाम का ये इस तरीके से जब लाए अमल हो जाते हैं तो उसमें ये पीपल्स पार्टी का गढ़ और जानिसार कहलाए जाते हैं, जो हर वक्त कुर्बानियाँ देते आते हैं। तो इस तरीके से वाक़यात होते हैं तो उसमें लोग बज़्ज़न हो जाते हैं और लोग इससे उनका हौसला टूट जाता है। यहाँ के लोग पुरअमन है, यहाँ के लोग ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है। मगर हम लोग पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हमने हमेशा कुर्बानी दी है पीपल्स पार्टी के लिए, हम आज भी जरदारी साहब के लिए कुर्बानी देंगे। अच्छा, ये जो मीडिया में प्रोपेगेंडा की जा रही कि गर्दन अलग की गई लाशें, तशद्दुद की गई लाशें, फिर कुछ बलोच नौजवान वीडियो में बात कर रहे हैं, तो पूरा वो इल्ज़ाम आपके सर आता है। आप आज तरदीद कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर? देखो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, जो 4 बंदे पकड़े गए, एक उर्दू स्पीकिंग था और 3 बलोच थे। उन्होंने ये सालार कंपाउंड में अफजल और अकरम ग्रुप के साथ मिल के, MQM के हिमायती हैं, जहाँ आबिद बंगाली, नूरा बंगाली है, इनके साथ के टेररिस्ट लड़के हैं, रिकॉर्ड मौजूद है, एजेंसियों के पास मौजूद है, थाने में इनके ऊपर FIR हैं। इनके साथ मिलके इन लोगों ने बलोच को भी मारा है और उर्दू स्पीकिंग को मारा है। उसका सबसे बड़ा सबूत उनके पास मोबाइल फ़ोन निकले हैं, जो मोबाइल फ़ोन में उनके पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद थे, जिन्होंने वो मीडिया वो बनाया था, वो मीडिया ने शो भी किया वो सब चीज़ें। मगर वो चीज़ तो साबित हो गया वो लोग कौन थे। जिनके पास वीडियो क्लिप निकला है तो वही होंगे ना जो इस कत्लो गारत में, जो बलोच को भी मार रहे हैं, उर्दू स्पीकिंग को भी मार रहे हैं। क्या आप मुतालबा करेंगे? क्या ये जो सिलसिला चल रहा है ऑपरेशन का, क्या मुतालबा करेंगे? आपके खदशात क्या हैं? हमारे खदशात ये कि बिल्कुल रेंजर्स आए, ऑपरेशन करे, लियारी का अवाम उनको बिल्कुल उनके साथ तावन कर रहे हैं। जिस तरीके से आज का ऑपरेशन हुआ, हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं जो घरों में तोड़ फोड़ हुआ है, जो लोगों के चीज़ें चोरी हो गए, किसी का पानी का कूलर ले गए, किसी का कंबल ले गए, किसी का परफ्यूम ले गए, किसी का सोना ले गए, किसी का कमेटी के पैसे पड़े हुए थे घर पे वो उठा के ले गए। जिस तरीके से मेरे घर से, मेरे अपने ज़ात के घर से LCD टीवियाँ ले गए, उसमें सोलर प्लेट ले गए थे, वो मेरी गाड़ियाँ, मेरा गाड़ी वीगो ले गया और मेरा मामू का सर्फ गाड़ी वो उठा के ले गए और मोटरसाइकिलें उठा के ले गए मेरे भाइयों के। तो इस चीज़ के लिए तो अवाम तो बज़्ज़न नहीं होगा, क्या होगा? ये रेंजर्स को भत्ते की पर्चियाँ मिली यहाँ से, क्या कहेंगे आप? कोई पर्ची नहीं मिला है। रेंजर्स ने बिल्कुल VIP तरीके से सर्च ऑपरेशन किया है।
हम सिर्फ आवाम का एहतजाज इस बात का है, जो लूटमारी का बाजार रेंजर्स ने किया है उससे हमारा पाक रेंजर्स का बदनामी हो रहा है। हम नहीं चाहते हमारा पाक रेंजर्स बदनाम हो, हमारा फौज बदनाम हो। तो ये हम आवाज़ सिर्फ अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इफ्तिकार चौधरी साहब से हमारा मुतालबा है, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब से हमारा मुतालबा है, और जनरल कियानी साहब से हमारा ये मुतालबा है कि इस तरीके से वाक़यात को कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम के दिल में नफ़रतें पैदा ना हो। हम रेंजर्स और पाक फौज को बिल्कुल दिल से मोहब्बत करते हैं, तस्लीम करते हैं उन लोग को कि मोस्ट वेलकम, हमारे बार्डरों में खड़े हुए हम अवाम की हिफाजत कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुल्ला यहाँ का अवाम घूम रहा है, मगर जो लोग कत्ल गारत कर रहे हैं, जो जिनके ज़िम्मेदारान हैं, वो साफ ज़ाहिर है। नाज़रीन, अवां लियारी वासियुनि जा वीचार ॿुधा, ख़ासि तौर ते तव्हां जेके बुज़ुर्ग आहिनि, जेके अखियुनि ॾिठा शाहिद आहिनि उन अमृतनि जे दौर जा जंहिंमें लियारी में तशद्दुद थींदो हुयो, ख़्वाह उहो दौर अयूब ख़ान जो हुजे, जनरल ज़िया जो हुजे, मुशरफ जो हुजे, ही हमेशह पंहिंजा सीना हाज़िर कंदा रहिया आहिनि। गॾोगॾु हिन वक़्तु जेका लीडरशिप आहे, जंहिं ते हज़ारे लियारी वासी जंहिं शख़्स ते भरोसो कनि था, एतबार कनि था, उन जो नालो आहे उज़ैर जान बलोच। अवां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। असां त जेके मीडिया ते ॻाल्हियूं अचनि थियूं या जेका MKM क़यादत हिननि ते इल्ज़ाम हणे थी, अॼु कोशिशि कईसीं त उहे सॼा इल्ज़ाम ऐं उन्हनि जा जेके जवाब आहिनि उज़ैर जान बलोच खां मालूम कजनि। ऐं उन्हनि ॿुधायो त जेको लियारी आहे उनखे मजमूई तौर ते सिर्फ़ु पीपुल्स अमन कमेटी जे लाइ थो इस्तेमालु कयो वञे, पर कुझु इलाइक़ा आहिनि जंहिंमें हिननि ॿुधायो त कुझु इलाइक़ो अरशद जे ज़ेर असर आहे, कुझु इलाइक़ो सालार कंपाउंड वारो अकरम बलोच जे ज़ेर असर आहे। पर जेका मजमूई सूरत हाल आहे, जॾहिं को क्रिमिनल पकड़िजे थो किथां, को टार्चर सेल मिले थो, भले उन सियासी वाबस्तगी कंहिं बि जमायत सां हुजे, पर उहो जेको खातो आहे उहो हिननि बलोचनि ॾे मुंतक़िल कयो थो वञे, जंहिंसां मीडिया ते जेका कंपेन हले थी उन्हनि सां हिननि चवणो आहे त मीडिया ट्रायल थो थिए ऐं लियारी जे बलोचनि खे बदनाम करण जी हिकु साज़िश थी रही आहे, जंहिंखे हू मुकमल तौर ते रद्द कनि था। हिन वक़्तु लियारी जे अवाम मुतालबो कयो आहे त जेको रेंजर्स हिकु धुर बणिजी जेकर कार्रवाई करे थी, उहो सिलसिलो फौरी तौर ते बंदि थियणु घुरिजे ऐं ही जेके बेगुनाह हितां गिरफ़्तार कनि था उनखे फौरी तौर ते आज़ादु करे इहो सिलसिलो रोकियो वञे। हिननि मुतालबो कयो त भल रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी, FC अणधुरी कार्रवाई करे उनखे लियारी जो अवाम वेलकम कंदो, उन इलाइक़नि पर किथे बि नाइंसाफ़ी क़बूल न कई। कैमरामैन बिलावल चांडियो सां गॾु मुश्ताक सरकी, सिंध TV न्यूज़, कराची।